नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.10। ठीक है, इसके ए पार्ट में कह रहा है इन मीटर ब्रिज द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड ई। मतलब यहां से जो ए पॉइंट है ना, वहां से बैलेंस पॉइंट कहां पे फाउंड हो रहा है, 39.5 सेंटीमीटर पे। ठीक है, व्हेन द रजिस्टर वाई इज ऑफ 12.5 ओम डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ एक्स। ठीक है दोस्तों, यहां पे देखो क्या कर रखा है, एक्स और वाई की वो दे रखे हैं, यहां पे हमने ले रखा है आर और एस। ठीक है, तो आर की जगह एक्स और इसकी जगह ये वाई बता रखा है। क्लियर? ठीक है, जिसमें y की वैल्यू भी पता रखा है आपको कितनी, 12.5 ओम। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई। मैंने बोला मीटर ब्रिज क्या काम आता है, किसी अननोन रेजिस्टेंस को फाउंड करने के काम आता है। ठीक है, तो मीटर ब्रिज में क्या होता है, ये जो लेंथ होती है ना इस वायर की, वो हमें नोन होती है। ठीक है, और ये जो एस है रेजिस्टेंस, वो भी अपने को पता होता है, और कोई अननोन रेजिस्टेंस यहां पे लगाते हैं। ठीक है, तो अगर देखो इसको थोड़ा आगे पीछे करते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि ये गैल्वेनोमीटर कहीं पे किसी पॉइंट पे जीरो रीडिंग शो करता है। ठीक है, और वही इसका बैलेंस पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, और ये भी किस पे प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो अगर ये गैल्वेनोमीटर रीडिंग जीरो शो कर रहा है, मतलब यहां का पोटेंशियल यहां का पोटेंशियल सेम है, तो यहां का रेशियो देखो, रेशियो रेजिस्टेंस सेम होगा, यहां का अपॉन ये और अपॉन ये। क्लियर? ठीक है, तो देखो वही क्या करोगे, एक्स अपॉन वाई इक्वल टू, देखो रेजिस्टेंस एक्स अपॉन वाई, एक काम करो एक्स अपॉन वाई ऐसा करो, इसको ऐसे भी व्हीटस्टोन ब्रिज में ऐसे भी कर सकते हो। देखो R1 अपॉन R3 इक्वल टू R3 अपॉन R4। ठीक है, और यह ऐसे भी कर सकते हो R1 अपॉन R3 इक्वल टू R3 अपॉन R4। ठीक है, तो मैं ऐसे कर रहा हूं इसको, एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई, ये रेजिस्टेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस आपको पता है, आर इक्वल टू होता है रो एल अपॉन एरिया। ठीक है, तो ये जो वायर है ना, उसका एरिया यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, तो ये और रेजिस्टिविटी भी सेम है, तो वो कैंसिल होके L1 अपॉन L2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दे रखा है आपको 39.5। क्लियर? ये वाला लेंथ, और वो वाली आपके इसमें 100 है, तो 100 माइनस 39.5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 60.5। क्लियर? आपको इसमें y की वैल्यू भी दे रखी है आपको 12.5। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8.16 ओम। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा कह रहा है व्हाई आर द कनेक्शन बिटवीन द रजिस्टर्स इन व्हीटस्टोन और मीटर ब्रिज मेड ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप। दोस्तों हम जो रेजिस्टेंस लेते हैं ना, देखो ये कैसे कनेक्टेड है, ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है, थिक कॉपर स्ट्रिप से कनेक्टेड है। ठीक है, तो देखो अगर इसमें भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा कॉपर, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू आर इक्वल टू रो एल अपॉन एरिया होता है। ठीक है, तो कॉपर की ले रहे हैं तो रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। ठीक है, कॉपर की, है ना, और लेंथ भी बिल्कुल कम है। ठीक है, अगर थिक लेंगे तो एरिया अगर मोर होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा ना। ठीक है, तो मतलब यहां पे हमको क्या करना है, जो कनेक्शन में जो रेजिस्टेंस होता है उसको नेग्लिजिबल मानते हैं। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि इसका एरिया और क्रॉस सेक्शन ज्यादा लेते हैं, रेजिस्टिविटी कम होती है और लेंथ भी बिल्कुल कम होती है। ठीक है, इसीलिए हम यहां पे अगर इसको रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करने के लिए इसका तो कैसे लेते हैं, थिक लेते हैं। क्लियर हो गया, है ना। और बी पार्ट में कह रहा है डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज अबो इफ एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज। मतलब एक्स और वाई को अगर इसको यहां ले गए और इसको वहां ले गए, तो जो 39.5 आ रहा है तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, अब नाउ बैलेंस पॉइंट कितना हो जाएगा, 60.5 सेंटीमीटर। क्लियर? सी पार्ट में कह रहा है व्हाट हैपेंस इफ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज्ड एट द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज, वुड द गैल्वेनोमीटर शो एनी करंट। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखना, ये सेम ही है ना, तो अगर मैं यहां पे देखो, यहां पे लगा दूं ये ऐसे ईएमएफ और ये हो गया गैल्वेनोमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, अब एक बात बताओ मेरे को, पहले तो एक काम करो, इसको पहले वहीं रखो, ये लगाओ, आपकी बैटरी क्लियर, और ये होता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, अगर इसके अंदर से करंट फ्लो होगा तभी डिफ्लेक्ट करेगा। अरे इसमें अंदर से करंट फ्लो होगा तभी डिफ्लेक्शन होगा ना, है ना। और करंट तब फ्लो होगा, हमेशा पता है, आपको पता है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर आप किसी सर्किट में हाथ लगाओगे तो करंट फ्लो नहीं, आपको करंट नहीं लगेगा अगर आप इंसुलेटर पे खड़े हो। ठीक है, आपके करंट तभी लगेगा जब सर्किट में लगा दिया और नीचे ग्राउंड में आप खड़े हो। ठीक है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी आपको करंट का झटका महसूस होगा। तो गैल्वेनोमीटर को भी झटका तब महसूस होगा ना, मतलब डिफ्लेक्शन तब होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और यहां पे जैसे ये अगर बैलेंस्ड कंडीशन में, ठीक है, तो यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, तो देयर इज नो डिफ्लेक्शन। क्लियर? ठीक है, तो बैलेंस कंडीशन में ये हो गया, है ना। अगर यहां पे देखो अभी बैलेंस है ना, और अगर मैं यहां पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया और ये
यहां पे वो बैटरी लगा दिया, क्लियर, ठीक है। तो ये करंट ऐसे फ्लो होगा, यहां से ऐसे फ्लो होगा, ठीक है। तो देखो यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल सेम रहेगा, यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल सेम रहेगा, करंट कुछ भी आए, ठीक है, और रेजिस्टेंस भी इन दोनों का कुछ भी हो, ठीक है। लेकिन करंट और रेजिस्टेंस का इस तरह कॉम्बिनेशन होता है कि यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल सेम रहेगा। अगर यहां का पोटेंशियल सेम होगा तो ये गैल्वेनोमीटर तभी डिफ्लेक्ट करेगा ना। अरे सर्किट में हाथ लगाओगे तो करंट का महसूस कब होगा, झटका कब महसूस होगा, जब करंट फ्लो होगा। और यहां पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे मान लो यहां पे 10 वोल्ट है, यहां पे 8 वोल्ट है, ठीक है, तो करंट ऐसे फ्लो होके ये गैल्वेनोमीटर शो करने लग जाएगा, ठीक है। और अगर यहां का पोटेंशियल सेम है तो मतलब देयर इज नो करंट फ्लो, और अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो देयर इज नो डिफ्लेक्शन। क्लियर हुआ ना, ठीक है। तो व्हाट हैपन इफ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज्ड एट द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज, मतलब ये बैलेंस कंडीशन में होना चाहिए। अगर बैलेंस कंडीशन में नहीं होता डिफ्लेक्शन देगा। वुड द गैल्वेनोमीटर शो एनी करंट, नो करंट। समझ में आया।